दुनिया भर में जो ऊर्जा का संकट पैदा हुआ है, इसकी वजह से पाकिस्तान में एक महीने में दूसरी बार पेट्रोल और डीजल महंगा हो गया है। 2 अप्रैल को पेट्रोल की कीमत 43% और डीजल की कीमत 55% पाकिस्तान में बढ़ा दी गई है। अब 1 लीटर पेट्रोल के दाम 458 पाकिस्तानी रुपए हैं, जबकि 1 लीटर डीजल की कीमत 520 रुपए हो गई है। पाकिस्तान के पेट्रोल पंपों पर लोगों की भारी भीड़ है और लोगों को पेट्रोल या डीजल खरीदने के लिए अब कई घंटों का इंतजार पाकिस्तान में करना पड़ रहा है। वहां के पेट्रोल पंप की तस्वीरें आप देखिए। पाकिस्तान के लोगों का कहना है कि तेल की बढ़ती कीमतों की वजह से महंगाई वहां पर बहुत बढ़ गई है और उनके लिए अब गुजारा करना भी बहुत मुश्किल हो रहा है। तो देखिए अपने पड़ोसी देश पाकिस्तान का हाल। हुकूमत ने जितने अच्छे काम किए थे, ये ईरान की जंग लगने के बाद उतना ही इन्होंने प्रेशर लेके पेट्रोल बढ़ा दिया। यहाँ पर गरीब आदमी मर गया है। 460 रुपये का पेट्रोल डलवाएंगे तो अपने घर में खाना क्या खिलाएंगे अपने बच्चों को, अपना घर कैसे चलाएंगे, वो अपने माहाना खर्चे कैसे निकालेंगे। और अगर वो रेंट पे रह रहा है तो घर का किराया कैसे देगा। तो ये एक जुल्म है अवाम के साथ। अवाम को जिस तरह लूटा जा रहा है, हुकूमत को चाहिए था कि अपना बोझ अवाम पर नहीं डालते, बल्कि आप कुछ बोझ अपने ऊपर भी लेते। इन्होंने जो अवाम को इतना बड़ा धचका दिया, पहले 55 रुपये लीटर बढ़ाया, जिस पर अवाम बहुत परेशान थी, ठीक है। अभी इन्होंने 137 रुपये बढ़ा दिया है। तो ये तो मैं कहता हूँ कि बिल्कुल नाजायज़ है और गरीब आवाम के लिए तो बिल्कुल ही कुछ अलग ही उनके लिए नुकसान है। ठीक है, जंग लगी हुई है, लेकिन हमें अपने आवाम का भी तो सोचना चाहिए ना। 460 रुपये लीटर पेट्रोल हो गया, गरीब बंदा क्या करेगा। जो बंदा 20-25 हज़ार रुपया कमाता है महीने का, उसका काम ही बाइक का है, वो बंदा क्या करेगा। उसके सारे पैसे पेट्रोल में हैं, 3 बच्चे हैं, उसके घर में भूख है। ये तो बांग्लादेश की तस्वीरें, अभी पाकिस्तान की तस्वीर आपने देखी। अब देखिए बांग्लादेश में पेट्रोल और डीजल की कमी की वजह से बिजली की कमी शुरू हो गई है, बिजली का संकट पैदा हो गया है। इसलिए अब बांग्लादेश की सरकार ने बिजली बचाने को लेकर 2 बड़े फैसले किए हैं। पहला, अब बांग्लादेश में दुकानों और शॉपिंग मॉल्स को शाम 6 बजे के बाद बंद कर दिया जाएगा और दूसरा, सरकारी दफ्तरों में अब सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक ही काम किया जाएगा ताकि बिजली बच सके। ईरान युद्ध की वजह से अब दुनिया भर की सप्लाई चेन पर भी असर दिख रहा है। दक्षिण कोरिया की एक बहुत बड़ी ऑटो कंपनी है जिसका नाम है Hyundai मोटर्स। अब इस कंपनी को यूरोप और उत्तरी अफ्रीका में अपनी गाड़ियां निर्यात करने में बहुत परेशानी हो रही है और इसी वजह से ये कंपनी अब श्रीलंका जैसे देशों में अपने ट्रांजिट हब्स में अपनी हजारों गाड़ियों को अभी रख रही है। रेड सी में हूती विद्रोहियों के हमले के बाद इस रास्ते से यूरोप से सामान भेजना अब सुरक्षित नहीं है। अब केप ऑफ गुड होप रूट के जरिए भी ये कंपनी यूरोप और अफ्रीका में अपनी कारें कुछ भेज तो रही हैं, लेकिन इसमें समय भी ज्यादा लग रहा है और इनका खर्चा भी बढ़ रहा है। तो देखिए Hyundai की इतनी बड़ी संख्या में जो कंपनियां हैं, ये अब अपनी गाड़ियों को एक्सपोर्ट नहीं कर पा रही हैं और इनकी गाड़ियां अब ऐसे ही खड़ी हैं। अब जब ये रास्ते सारे खुलेंगे उसके बाद ये गाड़ियां दूसरे देशों तक पहुंच पाएंगी। आप खुद देखिए कि गाड़ियां कितनी बड़ी संख्या में अभी बेकार खड़ी हुई हैं, लेकिन इन्हें कहीं इस समय ले जाया नहीं जा सकता।